कोई आवत है कोई जावत है। अरे इस ठंड में जहां भी खाना मिले वही दावत है। दोस्तों, ठंड आते ही निमंत्रण शुरू हो जाते हैं। रोज कहीं न कहीं दावत रहती है। निमंत्रण हो या ना हो, भैया ठंड में दावत में तो जाना ही पड़ता है। इसी तरह कल एक दावत में गया तो वहां देखा बच्चे बहुत कम आए थे। बाद में पता चला बोर्ड के एग्जाम की डेट आ गई है, इसलिए बच्चे कम आए हैं, क्योंकि अब वो पढ़ाई में जुट गए हैं। अच्छा, ये देख के समझ में आ गया कि बच्चे अब भी डरते हैं एग्जाम आ जाने पे। हम लोग भी भैया बहुत डरते थे, पूरे साल तो घूमते रहते थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम की डेट आती थी पूरा मन पढ़ाई में लगा देते थे। और पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम की डेट आते ही हम लोग तो धार्मिक भी हो जाते थे। एग्जाम की डेट आते ही घर से स्कूल जाते समय रास्ते में जितने भी मंदिर मस्जिद आते थे सब पर माथा टेकते हुए जाते थे। अच्छा, कई बार तो रास्ते में वो कब्र बनी होती है ना, जहां फूल माला पड़े होते हैं, कई बार तो वहां भी माथा टेक लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था, घर से लेट में निकलते थे, स्कूल जाने की जल्दी रहती थी, इसलिए खूब जल्दी जल्दी जाते रहते थे, और गलती से अगर कोई मंदिर या मस्जिद पीछे निकल गया, जब आगे पहुंच जाते थे और याद आता था यार मंदिर तो पीछे रह गया, फिर जल्दी जल्दी पीछे आते थे, माथा टेकते थे, फिर जाते थे। अच्छा, मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि हे भगवान, अगर गणित में मुझे पास करा दिए तो पूरे 101 रुपए का बतासा चढ़ाऊंगा। विज्ञान में पास करा दो तो 51 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, और अगर संस्कृत में पास करा दो तो 21 रुपए का लाची दाना चढ़ाऊंगा। अच्छा, मिठाइयां मैं अपनी पसंद की रखता था। हाँ यार, क्योंकि मुझे पता होता था भगवान को भोग लगाने के बाद खाना तो मुझे ही है। बढ़िया यार। अच्छा, जिस विषय में फेल होने का डर ज्यादा होता था, जैसे गणित का विषय हो गया, तो ये थोड़ा कठिन होता था, इसलिए इसका रेट ज्यादा रखता था कि 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। विज्ञान का भी कठिन होता था, इसलिए इसमें भी 100 रुपए बोलता था। अब जैसे हिंदी वगैरह होता था, ये तो सरल होता था, तो इसमें ये नहीं बोलता था कि 101 चढ़ाऊंगा, 51 चढ़ाऊंगा। इसमें बोलता था कि हे भगवान पास करा देना, पास हो जाऊंगा तो मैं दोबारा आऊंगा, पक्का आऊंगा। अच्छा, एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे लड़ गया, बोला मैं गणित के पेपर के लिए 51 रुपए बोल के आया था और तू 101 रुपए बोल के आ गया। अगर भगवान को 101 की आदत पड़ गई तो 51, 21, 11 वाले को तो पूछेंगे ही नहीं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा, जो मास्टर जिस विषय को पढ़ाते हैं उनकी मूछें भी वैसी ही रहती हैं। हमारे जो गणित के मास्टर साहब थे, उनकी मूछें ऐसे तनी रहती थी, ऐसे त्रिकोण के जैसे। गणित कठिन विषय होता है ना, इसलिए वो भी एकदम ऐसे कड़क होके घूमते थे, एकदम ऐसे स्केल के जैसे। अच्छा, हमारे जो विज्ञान के टीचर थे, उनकी नजर एकदम ठीक थी, लेकिन फिर भी वो चश्मा लगाकर आते थे ताकि बच्चे उनको सीरियस लें, बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ने आए। बाकी हमारे जो हिंदी वाले टीचर थे, उनका मुंह तो ऐसे,
ऐसे ऐसे कबीर के दोहे के जैसे बना रहता था। अच्छा, जब पेपर शुरू हो जाता था तो शुरू शुरू में तो बड़ा सजा के लिखते थे। प्रश्न को तो ऐसे लाल कलम से लिखते थे सजा सजा कर। डायग्राम अलग कलम से बनाते थे धीरे धीरे। इसी तरह 1 घंटा बीत जाता था, फिर पता चलता था अरे यार अभी तो 5 ही सवाल हुए हैं, अभी 7 सवाल और बचे हैं। उसके बाद तो भैया हमारी राइटिंग डॉक्टरों वाली हो जाती थी। फिर एग्जाम के कॉपी में ऐसा रायता फैलाते थे, अरे उतना रायता तो लैला मजनू ने भी नहीं फैलाया होगा। अच्छा, एग्जाम का समय पूरा होने के बाद एग्जाम की कॉपी लेने के लिए जैसे ही मैडम जी आती थी कॉपी लेने के लिए, तो ऐसे आगे हाथ कर लेते थे कि 1 मिनट मैडम जी रुक जाओ, और ऐसे लिखने लगते थे। बस 1 मिनट दे दो, बस ऐसे लिखने लगते थे। एक बार ऐसे मैडम जी कॉपी छीन रही थी, एक साइड से उन्होंने पकड़ रखा था, एक साइड से मैं ऐसे पकड़ के खींच रहा था। रुक जाइए मैडम जी, बस 1 सवाल और कर लूं। बस ऐसे छीनते हुए जा रही थी, मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, मेरी पैंट ही खुल गई। एक बार इसी तरह मेरे एक दोस्त का एक मास्टर साहब कॉपी ऐसे छीन रहे थे, तो उसने जल्दी से ऐसे लेके उसमें जल्दी जल्दी लिख दिया। इसके बाद मास्टर साहब ने कॉपी छीन लिया, ये लो। अच्छा, मेरा एक दोस्त था चुन्नू, वो बड़ा ही ढीठ था। एक बार नकल करते हुए पकड़ा गया। मास्टर साहब उसकी नकल वाली पर्ची छीनने लगे, तो बोलता है अरे इसको क्यों छीन रहे हैं मास्टर साहब, इसमें जो सवाल है वो तो आया भी नहीं है। एक और दोस्त था मेरा मुन्नू, अरे वो तो चुन्नू से भी ज्यादा ढीठ था। एक बार उसने प्रिंसिपल को ही पर्ची लिख दिया, प्रिय प्रिंसिपल महोदय, आपका और अंग्रेजी वाली मैडम का जो कुकड़ू कुकड़ू चल रहा है वो सब मैं जानता हूँ, इसलिए कुछ ऐसा करो आपकी भी इज्जत बनी रहे और हमारा भी भविष्य बचा रहे। इसलिए अपनी इज्जत और हमारे भविष्य को मद्देनजर रखते हुए कृपया हमें पास करने का कष्ट करें। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक करके जो लोग भी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।